नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 में बहुपद के शून्यक के बारे में सीखेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या हैं। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया px = x-1। ये एक बहुपद है। यहाँ पर हम x बराबर 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे। यदि हम इस बहुपद में x का मान 1 रखते हैं तो हम देखेंगे कि इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1 है वो इस बहुपद px का शून्यक है। अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है जिसको x से रिप्लेस करने पर बहुपद का मान 0 आ जाए। या सरल शब्दों में हम ये कहें कि यदि हमें कोई बहुपद दिया गया हो, उस बहुपद में x की वैल्यू c रखने पर यदि बहुपद का मान 0 आ जाए तो जो c है वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। यदि कोई अचर बहुपद है जैसे 3, 5, 7 या 6, कोई भी अचर बहुपद के रूप में है तो इसका कोई भी शून्यक नहीं होता। और यदि हम ज़ीरो बहुपद की बात करेंगे, ज़ीरो बहुपद की बात करेंगे भी, इसके कितने शून्यक हैं? तो प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको नोट रखना है, आपने याद रखना है। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में हमें एक बहुपद दिया हुआ है 5x - 4x² + 3 और इसके 3 पार्ट हैं। पहली पार्ट में हमें x का मान 0 पुट करना है, दूसरे में x का मान -1 और तीसरे में x का मान 2 पुट करना है। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। पहले हम x का मान 0 पुट करें। जब इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ मान 0 रख देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 3। दूसरे पार्ट में x की वैल्यू -1 रखनी है, तो 5 गुणा -1 -4 गुणा -1 का स्क्वायर और प्लस का 3। दोबारा देखें, x की जगह पर हमने -1 रखा, x स्क्वायर है तो -4 गुणा -1 का स्क्वायर और प्लस के 3 आ गया। अब यहाँ देखें -5 आ जाएगा। -1 का जो वर्ग है +1 होता है, +1 को -4 से गुणा करने पर -4 आ जाएगा, +3 का 3 आ जाएगा। अब ये दोनों -5 और -4 माइनस के 9 और ये प्लस का 3, हमारे पास -6 आंसर आ जाएगा। इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें x की वैल्यू 2 रखने के लिए कहा गया है, बहुपद का मान निकालना है। तो 5 गुणा 2 -4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस के 3 10 माइनस के 16 प्लस के 3 10 और 3 13 हैं, माइनस के 16, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि हमारे पास निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद में p0 का, p1 का और p2 का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं और चारों में हमें इन 3 वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि 3 सब पार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में py की वैल्यू y² - y + 1 दे रखी है। सबसे पहले हमें इसकी 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप 0 लिख देंगे तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर p1 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की जगह पे हम 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस के 1 प्लस का 1। इन्हें कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। इसके तीसरी वैल्यू जो निकालनी है, p की वैल्यू 2 पे निकालनी है, y की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। 2 का स्क्वायर माइनस के 2 प्लस 1 4 - 2 + 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर 3 आ जाएगा। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें भी हमें 3 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही गई है और जो बहुपद है हमारे पास, बहुपद है 2 + t + 2t² - t³। तो सबसे पहले t की वैल्यू हमें 0 लेनी है, तो हमें p0 का मान पता चल जाएगा।
2 का 2 आ जाएगा और बाकी जहाँ जहाँ t की वैल्यू है वो 0 से रिप्लेस कर दें, हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। उसके उपरांत t की वैल्यू हमें 1 लेनी है, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ वैल्यू 1 लें, तो 2 + 1 + 2, यहाँ पर t का स्केयर है तो यहाँ आप 1 का स्केयर कर दें, माइनस t का क्यूब है तो -1 का क्यूब कर दें, तो ये हमारे पास 2 + 2 बन जाएगा 4, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम इसका थर्ड सब पार्ट करते हैं इसका कि जो t की वैल्यू है वो आपने 2 लेनी है। बहुपद हमने यही लेना है, जहाँ जहाँ t है इस बहुपद में वहाँ वहाँ आपने इसका मान 2 ले लेना है, तो ये बन जाएगा 2 + 2 + 2 × 2 का होल स्केयर -2 का होल क्यूब, ये 2 + 2 और ये प्लस का 8 और ये माइनस का 8, कैलकुलेट करके हमारे पास 4 आ जाएगा। इसके बाद हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। इसके तीसरे भाग में हमें px = x³ दिया हुआ है। पहली बार हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर हमें p1 पे वैल्यू निकालनी है, तो x = 1 रख देंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तीसरी बार x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हमें फोर्थ पार्ट px हमें दे रखा है x - 1 और x + 1, यहाँ पर भी हमें तीनों वैल्यू निकालनी है, p0 की, p1 की और p2 की। जब वैल्यू p0 की रखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर हम इसका मान 0 - 1 और 0 + 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा -k1 + k1 मल्टीप्लाई कर देंगे -k1। दूसरी बार हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है, इन दोनों जगह x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो ये बन जाएगा 1 - 1 और 1 + 1, 0 × 2, 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 0। तीसरी बार हमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है, हमारे पास बहुपद वही रखना है, याद रखना है कि बहुपद वही लेना है, सिर्फ x की वैल्यू चेंज हो रही हैं, बहुपद वही रहेगा। तो अब हम x की जगह पे 2 लेंगे, तो यहाँ पे 2 - 1 और 2 + 1, 2 - 1 और 2 + 1, ये 1 × 3, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।